राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर बीएसटीसी का लेके आया है। दोस्तों, इस क्लास को आपको पूरी देखनी है दोस्तों, क्योंकि इस परीक्षा के अंदर 28 अगस्त के पेपर में दोस्तों हिंदी विषय के प्रश्न इसी क्लास से आएंगे दोस्तों 100%। तो आपको क्या है, क्लास देखनी है, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से हमने इस क्लास को क्या है दोस्तों तैयार की है। तो आप क्लास को पूरी देखें दोस्तों, हम प्रश्न पढ़ते हुए, विकल्प देखते हुए और इसका सही उत्तर बताते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न यह है कि उच्चारण का संधि विच्छेद है। दोस्तों, ये जो उच्चारण शब्द है, इस उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है विकल्प एक उच्च प्लस आरण, दूसरा विकल्प है दोस्तों कि उच्च प्लस चारण, तीसरा विकल्प है कि उच्चा प्लस रण, चौथा विकल्प है दोस्तों उत प्लस चारण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प चौथा कि उत प्लस चारण। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि गुण संधि के अंदर दोस्तों शब्द के ऊपर कौन सी मात्रा आती है दोस्तों, तो शब्द के ऊपर एक तो ए की मात्रा और एक ओ की मात्रा आती है। तो ए की और औ की मात्रा आती है। तो विकल्प एक सतीश, दूसरा विकल्प दोस्तों हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है भारतेंदु, चौथा विकल्प है लोकेशना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तीसरा विकल्प कि भारतेंदु। तो क्या है दोस्तों, भारतेंदु है। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो भारत प्लस इंदु होता है। क्या होता है दोस्तों, भारत प्लस इंदु होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है। तो कौन से शब्द में संधि और समास है दोस्तों, पहला विकल्प देखिए विद्याधन, दूसरा विकल्प दोस्तों पंचानन, तीसरा विकल्प है नीलकंठ, चौथा विकल्प है दोस्तों महाजन। तो हमारा जो इसका उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प दूसरा पंचानन। तो दोस्तों इसके अंदर संधि भी है पंच प्लस आनंद, जिसे होता है पंचानन, और पंच है जिसके आनंद, तो उसके अंदर समास होता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है। तो विकल्प देखिए दोस्तों गति के अनुसार यथागत, पल पल का प्रतिपल, तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक, चौथा विकल्प छह है माताएं जिसके वह सन मातुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा कि तीनों लोकों का समाहार दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। तो विकल्प देखिए पहला गोद, दूसरा चिन्ह, तीसरा भाग्य, चौथा गुहा। तो अंक का अर्थ दोस्तों क्या है, चौथा विकल्प गुहा नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पिनांक इनमें से किसका पर्यायवाची है, नाराज का, पुष्प का, कोदंड का, बाण का। तो यह पिनांक दोस्तों कोदंड का क्या है, पर्यायवाची है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है। तो विकल्प एक आत्मा, दूसरा आकाश, तीसरा अमर, चौथा अविनाशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अमर। क्या है, अमर अक्षर का समानार्थी नहीं है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कृपण का विलोम है। जो कृपण शब्द है इसका विलोम है दोस्तों, पहला विकल्प देखिए परोपकारी, दूसरा दानी, तीसरा भिखारी, चौथा स्वार्थी दोस्तों। तो इस कृपण का विलोम होता है दोस्तों दानी। क्या होता है, दानी। जो विकल्प दूसरा आपका क्या है, सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सबल का विलोम है। तो जो सबल शब्द है इसका विलोम क्या होता है दोस्तों, तो इसका विलोम निर्बल होता है। विकल्प देखिए बलवान, बलशाली, निर्बल, बल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा निर्बल। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वह अपने विषय का
पूर्ण अभिज्ञ है। रेखांकित शब्द का विलोम है दोस्तों, तो रेखांकित शब्द है अभिज्ञ, तो इस अभिज्ञ का विलोम होता है दोस्तों अनभिज्ञ। क्या होता है दोस्तों? अनभिज्ञ होता है। विकल्प देखिए, सर्वज्ञ, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा अनभिज्ञ, चौथा विज्ञ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा अनभिज्ञ। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि इत्यादि का संधि विच्छेद है, तो जो इत्यादि शब्द है इसका संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद देखिए दोस्तों इत प्लस आदि, दूसरा विकल्प है इति प्लस आदि, तीसरा इत्य प्लस आदि, चौथा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इत्यादि शब्द के अंदर दोस्तों यण संधि है, तो इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। क्या होगा दोस्तों इसका संधि विच्छेद? इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, जिसका शब्द होगा दोस्तों इत्यादि। तो विकल्प आपका दूसरा सही उत्तर है इसका दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है जिसमें अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? विकल्प एक अध्यात्म, दूसरा अभ्युदय, तीसरा अधिक्षण, चौथा अद्वितीय का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दूसरा अभ्युदय। तो अभ्युदय के अंदर दोस्तों जो उपसर्ग है वो अभि उपसर्ग है, तो विकल्प आपका क्या है दोस्तों? दूसरा सही उत्तर है दोस्तों, विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। जो आचार शब्द है इसके अंदर अति उपसर्ग जोड़ने पर जो नया शब्द बनेगा दोस्तों वो नया शब्द है अत्याचार। क्या है दोस्तों? अत्याचार होगा। तो अत्याचार कौन से विकल्प में है वो देखिए, अतिचार, अति आचार, अत्याचार, अत्याचार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा अत्याचार। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि लचकीला में पढ़ते हैं, तो जो लचकीला है इस लचकीला में पढ़ते दोस्तों क्या है? लचक प्लस इला होगा। क्या होगा दोस्तों? लचक प्लस इला होगा। तो इसके अंदर इला पढ़ते हैं, तो विकल्प देखिए ला, दूसरा विकल्प किला, तीसरा विकल्प इला, चौथा है दोस्तों लच। तो इसका सही उत्तर है विकल्प तीसरा इल्ला पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा पढ़ते लगा हुआ है? तो दोस्तों लेखक शब्द की बात करूं तो यह होता है लिख प्लस अक। क्या होता है दोस्तों? लेखक शब्द की बात करूं तो यह होता है लिख, क्या होता है दोस्तों? लिख प्लस अक से क्या बनता है? लेखक बनता है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा पढ़ते हैं? अक पढ़ते हैं लेखक में। तो विकल्प एक के अंदर के पढ़ते, दो में इक पढ़ते, तीन में आक पढ़ते, विकल्प चार के अंदर दोस्तों क्या है? अक पढ़ते दे रखा है, जो आपका चौथा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि लेठेत में पढ़ते बताइए दोस्तों। लेठेत में जो पढ़ते हैं दोस्तों वो एथ पढ़ते हैं। कौन सा दोस्तों? लेठेत की बात करूं तो इस लेठेत का दोस्तों क्या है? पढ़ते पहुंचा है। तो इसका बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों लाठी तो क्या है? शब्द है, और ये जो एथ है ये क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। तो एथ क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। तो अब विकल्प एक देखिए ते पढ़ते, दो में एथ पढ़ते दे रखा है, तीन में दोस्तों एथ पढ़ते दे रखा है, चार में दोस्तों लाठी। तो विकल्प तीसरा आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो तत्सम शब्द कौन सा है बताइए दोस्तों? कंगन, कायर, कुम्हार, कपाट दोस्तों। तो विकल्प आपका जो चौथा है कपाट, ये तत्सम है दोस्तों। इस कपाट का तद्भव दोस्तों कीवाण होता है। क्या होता है दोस्तों? कपाट का तद्भव कीवाण होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प चौथा आपका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? जितने भी शब्द दे रखे हैं वो सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। कौन से बताइए? विकल्प एक पशु साधु, विकल्प दो शून्य सूर्य, विकल्प तीन
परीक्षा बीमारी। विकल्प 4 प्राप्ति पुष्टि। तो दोस्तों इसका प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प 4 प्राप्ति और पुष्टि। दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो दोस्तों, और साथ ही साथ इन प्रश्नों के क्या है आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहे और अंत में बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने सही हुए। दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर करो। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। दोस्तों तो कौन सा शब्द शुद्ध है देखिए, भौगोलिक, 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 भूगोलिक। तो कौन सा शब्द सही है दोस्तों, तो तीसरा शब्द सही होगा, विकल्प तीसरा भौगोलिक वाला, ये तीसरा सही होगा। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बाछे खिलना से अभिप्राय है। दोस्तों विकल्प देखिए, बाछे खिलना से अभिप्राय है, ये एक मुहावरा है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या है यह बताना है। फसल में फलियां आ जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, खिल खिलाकर हंसना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा, अत्यंत प्रसन्न होना। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों तो बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का अर्थ है, विकल्प देखिए, बहती गंगा में डूबना या उतरना, बहती गंगा में तैरना, अवसर का लाभ उठाना, धारा के विपरीत आचरण करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प तीसरा कि अवसर का लाभ उठाना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, विकल्प देखिए, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, विकल्प दूसरा, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, तीसरा विकल्प, क्या कहा इसका पता न हो, चौथा विकल्प, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि जो बात परंपरा से क्या हो दोस्तों प्रचलित हो, तो विकल्प दूसरा सही उत्तर है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि आगी बड़वागी ते बड़ी है, आग पेट की मैं बड़वागी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसमें से सही का चयन कीजिए। दोस्तों विकल्प एक पेट की भूख के लिए, दूसरा मंदाग्नि के लिए, तीसरा समुद्र में लगने वाली आग के लिए, चौथा कायाग्नि के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा, समुद्र में लगने वाली आग के लिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रम में सही मेल है। दोस्तों विकल्प एक, अंश सूर्य, अंश कंधा, दूसरा छात्र छात्रा, छत्ता क्षत्रिय, तीसरा दोस्तों देखिए तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, चौथा दोस्तों प्रसाद मंदिर, प्रासाद कृपा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा, तुरंग का घोड़ा और तरंग का लहर होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है, विकल्प एक, अवलंब, अविलंब, यानी कि अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है बिना रुके। अगला विकल्प देखिए दोस्तों, आसन और आसन। तो पहले आसन का अर्थ होता है निकट, दूसरे आसन का अर्थ है कि बैठने का स्थल, तीसरा है अल्ली और आल्य। तो अल्ली का अर्थ होता है भंवरा और आल्य का अर्थ होता है दोस्तों सखी। तो विकल्प तीसरा आपके गलत दे रखा है दोस्तों। चौथा देखिए अल्ली और आल्य। दोस्तों आल्य का अर्थ दोस्तों क्या है, सखी नहीं होता है। एक अल्ली का अर्थ भंवरा दोस्तों, दूसरा आल्य दे रखा है, तो विकल्प आपका तीसरा गलत है। चौथा देखिए अतल और अतुला। तो अतल का अर्थ गहरा और अतुला का अर्थ बड़ा काफी होता है, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। दोस्तों यहाँ पर जो अल्ली आल्य बराबर सखी और भंवरा दे रखा है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस अल्ली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सखी होता है, और एक इस अल्ली का अर्थ क्या होता है दोस्तों,
इस अल्ली का अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है दोस्तों? इस अल्ली का अर्थ भंवरा होता है। पहले वाली अल्ली का अर्थ दोस्तों सखी है, दूसरी वाले अल्ली का भंवरा है। तो विकल्प तीसरा गलत है आपका। तो यानी कि जो आपका उत्तर है वो तीसरा विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि अबे और उबे शब्द युग्म का सही अर्थ है दोस्तों। तो अबे का अर्थ होता है निर्भय और उबे का अर्थ होता है दोनों। तो विकल्प देखिए, बेबित और मोटा, दूसरा विकल्प दोनों निर्भय, तीसरा विकल्प निर्भय दोनों, चौथा विकल्प भयाकांत ऊंचा। तो आपका तीसरा विकल्प सही है, निर्भय और दोनों। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। पहला विकल्प अग्र दे रखा है, दूसरा विकल्प आग दे रखा है, तीसरा आज, चौथा आंख। तो आपका तत्सम शब्द दोस्तों है अग्र। क्या है दोस्तों? अग्र है। अगला हमारा प्रश्न है कि अरे ये क्या हो गया, कौन सा वाक्य है दोस्तों। तो इस वाक्य के अंदर दोस्तों क्या है, ये एक चिन्ह आया है और ये जब चिन्ह आता है तो हम उस वाक्य को क्या नाम देते हैं। तो उस वाक्य को हम विस्मयादि बोधक नाम देते हैं। तो विकल्प देखिए, निषेधात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है या विस्मयादि बोधक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, विस्मयादि बोधक दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। क्या दिया दोस्तों? आशीर्वाद दिया। वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है। विकल्प एक गुरुजी, दूसरा शिष्य, तीसरा आशीर्वाद, चौथा दिया दोस्तों आशीर्वाद नहीं होता है दोस्तों, आशीर्वाद होता है। क्या होता है दोस्तों? आशीर्वाद होता है। और आपके विकल्प में क्या है दोस्तों? आशीर्वाद दे रखा है। तो दोषपूर्ण युक्त शब्द दोस्तों कौन सा है? तीसरा विकल्प सही है, आशीर्वाद। तो इसका उत्तर विकल्प तीसरा सही है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न तीसवा दोस्तों कि आज गर्म लू चल रही है। वाक्य में अनावश्यक शब्द है दोस्तों। हमेशा आपको दोस्तों पता होगा कि जो लू चलती है वो हमेशा गर्म होती है। तो यहाँ पर जो गर्म शब्द आया है वो गर्म शब्द क्या है? एक अनावश्यक शब्द है। क्या है दोस्तों? ये जो गर्म शब्द है वो अनावश्यक शब्द प्रयोग हुआ है। तो विकल्प देखिए, आज, दूसरा गर्म, तीसरा लू, चौथा चल। तो आपका दोस्तों जो गर्म शब्द है वो अनावश्यक शब्द है। तो आपका विकल्प दोस्तों दूसरा विकल्प क्या है? सही है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? विकल्प दूसरा गरम सही उत्तर है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुई हमारी क्लास समाप्त। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्या है दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो, अच्छा सा एक कमेंट कर दो दोस्तों। साथ ही साथ इस क्लास को आपके साथियों तक शेयर कर दो दोस्तों। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों आपका।